त्र्यंबकेश्वर प्रभु की पूजा करके छत्रपति शिवाजी महाराज आगे बढ़े। जैसे जैसे वे सूरत के समीप पहुंच रहे हैं, यवन दूतों के द्वारा ये वार्ताएं सूरत तक भी पहुंच जाती रही है। औरंगजेबस्य निषेधतो यत् सौराष्ट्रमभ्येति हि वाहिनीयम् तत्रातिभीतां जनतामवेक्ष प्रसारिता विश्वसनीय वार्ता। वास्तव में शिवाजी की सेना आने के कारण त्र्यंबकेश्वर में भी थोड़ी भयभीत स्थिति हो गई थी। महाराज ने ढिंढोरा पिटवा करके सबको अभय दे दिया और कहा कि आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एकदम इतने सैनिक जब आते हैं तो अपने आप डर निर्माण होना स्वाभाविक है। ढिंढोरा पिटवा करके महाराज ने कहलवा दिया कि आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम सौराष्ट्र की ओर जा रहे हैं। और चले। सूरत के समीप आकर के महाराज पहुंचते हैं। वार्ताएं पहुंच चुकी थी। सूरत के निवासी भयाकुल थे। सूरत से 1.5 मील की दूरी पर महाराज ने अपना स्थान बनाया। उनके लिए एक बड़ा बढ़िया शामियाना खड़ा किया गया और महाराज ने स्वयं बड़ी सभ्यता के साथ, देखिए मुगलों के द्वारा की जाने वाला लूटपाट का काम और केवल अर्थ को इकट्ठा करने के लिए छत्रपति के द्वारा की जाने वाली ये वसूली, इसके अंतर को जानिए। अपने बाहर के निवास से दूत को भेज करके उसके साथ महाराज ने पत्र भेजा। दिल्ली इंद्र सैन्य प्रखरानलेन वर्षत्रयन्न सकलम स्वराज्यम। पत्र में क्या लिखा? दिल्ली की सेनाओं ने आकर के 3 वर्षों तक महाराष्ट्र को रौंदा। इस सारे प्रदेश को रौंद करके उन्होंने किसानों को उजाड़ दिया, खेती को नष्ट कर दिया, घरों को जलाया, कितने घरों के अच्छे अच्छे युवकों को मार डाला। अब इनका सारा दायित्व तो किसके ऊपर है? सारी प्रजा को भिखमंगा करके छोड़ने का आपका यह जो तरीका है, इसके कारण मैं आपको आज्ञा कर रहा हूं कि इसकी भरपाई के रूप में आप हमें कितना धन दे सकते हैं। इनायत खान को महाराज ने लिखा कि आप काजियों के साथ बैठो। क्या बात है! आप यवन अधिकारियों के साथ बैठो और आप हमें क्या दे सकते हैं, इसकी सूचना हमें दो। अपनी ओर से कुछ नहीं लिखा, लेकिन मैं इस प्रकार की वसूली किए बिना जाने वाला नहीं हूं। दिल्ली इंद्र सैन्येन निपीड़ितानां गोपालकानां गौ माताओं का पालन करने वाले कितने लोगों का आपने नाश किया। कृषि वलानाम, कितनी खेती का आपने नाश कर दिया है। आपत्तिमाहंतुम अभूतपूर्वम सर्वम धनम में विनियोजनीयम। इन सब की आपत्ति को दूर करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसलिए इसी प्रजा के द्वारा चूसा गया, इसी प्रजा की ओर से आप लोगों के द्वारा चूसा गया जो धन है, उसमें से आप कितना दे सकते हैं उतना मुझे पहले लिख करके भेजो, आपका दूत भेजो। हम आपको आज आश्वासन दे, शिवाजी का पत्र है, जो लोग ठीक ठाक प्रामाणिकता से अधिकतम संपत्ति हमें चुपचाप प्रदान कर देंगे, उनके घरों की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। उनको किसी प्रकार के कष्ट को नहीं सहना पड़ेगा।
ते पुण्य भाजो नियतम भवेयु। हम आपको यह भी कहना चाहते हैं कि पुण्य कार्य में खर्च करने के लिए हम लोगों को ये धन चाहिए, इसलिए जो लोग चुपचाप दे देंगे उनको पुण्य भी मिलेगा। ये शिवाजी महाराज, पुण्य भी मिलेगा। आप सज्जनता से हमारा सहयोग करें। आगे लिखा, लेकिन जो लोग लोभ के कारण अंधे होकर के अपने पास संपत्ति होने पर भी देना नहीं चाहेंगे, उन लोगों के पास कितनी संपत्ति है इसकी सारी सूची मेरे पास है। छूटेगा कोई नहीं, ध्यान रखना। मत क्रोध पात्रम नहीं तान सुरक्षित। मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं कि स्वयं औरंगजेब आकर के भी आपको बचा नहीं पाएगा जब मेरे मराठे घुस करके आपके धन का अपहार करेंगे। इसलिए बड़ी प्रामाणिकता से आरंभ किया है, प्रेम दिखाया है, सज्जनता का आवाहन किया है, डंडा भी दिखाया है। इनायत खान के पास यह पत्र पहुंचा, वो डर गया। देखो, एक बात होती है, या तो स्वयं को अकल चाहिए या विवेकी लोग आसपास में परामर्श देने के लिए चाहिए। कल्याण उसी का हो सकता है। और इन सब बातों में सबसे अधिक सावधान रहना पड़ता है। बड़े लोगों के आसपास में जो चाटुकार होते हैं ना, हांजी हांजी करने वाले, बड़ाई करते हुए स्तुति के पुल बांधने वाले, विदुर जी ने विदुर नीति में कहा है सबसे पहले राजा को उनसे सावधान रहना चाहिए। ये चाटुकार लोग नेता को बहकाते हैं, और ये केवल प्राचीन काल की बात नहीं, आज भी वही बात है। इसलिए राजा को इन चाटुकारों के उस ओर जाकर के अपने या तो दिमाग को चलाना चाहिए, अपना निरीक्षण रखना चाहिए, अथवा सीधा संपर्क करने की व्यवस्था करनी चाहिए। इनायत खान डर गया। वास्तव में इनायत खान इस समय, जैसा कि शिवाजी ने कहा, शिवाजी ने सज्जनता से कहा, आप अपने काजियों को बुलाओ, धर्मगुरुओं को बुलाओ, उनसे परामर्श करो, और अधिकारियों को बुलाओ, उनसे परामर्श करो। सूरत शहर में जो बहुत बड़े बड़े धनवान हैं उनको बुलाओ और परामर्श करो। अभी इनायत खान की बुद्धि तो कम है ही। पप्पू केवल वर्तमान काल में नहीं होते हैं, भूतकाल में भी रहे हैं। तथापि संदेश हरम स्वमेकम सप्रेषयामास शिवांतिके च। उसने क्या किया? इनायत ने अपनी ओर से एक दूत को भेजा, और दूत को भेज करके शिवाजी महाराज को सुना दिया। आपने दूत को किसके पास भेजा, आपको इसका तमीज होना चाहिए। हम दिल्लीश्वर बादशाह के सरदार हैं। आप जैसे लोगों को हम गिनते नहीं हैं। तुम यहां पर आ तो गए हो, लेकिन जीवित लौटना चाहते हो तो एक भी दिन यहां पर बिना रुके यहां से वापस चले जाओ। शिवाजी महाराज ने उसको बंदी बना लिया अपने पास। प्रयुक्त गर्वो धतवाचिकम्यम बंदी चकारैक पदे शिवाजी। और शिवाजी महाराज ने आज्ञा की, योजना के अनुसार कहां कहां जाना है, किससे कितना कितना वसूलना है, इसके लिए टोलियां बना करके ये सारी योजनाएं पहले से निश्चित है।
उसके अनुसार टोलियां बना करके मराठों की सेना ने सूरत के ऊपर धावा बोल दिया। श्रुत्वा तमादेश ममी प्रवीरा दुर्दांत शत्रु क्षपणाति दक्षा निमेष मात्रात् धत खड्गशूल भल्लाग्निदंडा प्रयुस्सघोषम न तत्र गेहम धनिन किलासीत न यत्र विभग्नम नहि वा प्रदग्धम। सीधे सीधे ये घरों में घुस करके उनके पास से धन की मांग करते। अनेक लोगों ने चुपचाप डर के मारे धन प्रदान कर दिया, वो तो छूट गए, लेकिन जिन्होंने अपना धन छिपा करके रखा, वैसे भी थोड़ा क्या हो गया था, शिवाजी आ रहा है इस वार्ता के कारण बहुत सारे लोग सूरत छोड़ करके भाग गए थे और भागते समय अपने साथ जो कुछ ले जा सकते थे वो ले भी गए थे। अब ऐसा होना ही था, लेकिन कुछ लोगों ने चुपचाप ला करके धन दे दिया, लेकिन जिन्होंने इसमें आनाकानी की या विरोध करने का प्रयास किया उनके ऊपर प्रहार करते हुए धन को लूटा गया। और यह प्रहार सामान्य नहीं था। घरों को जानते थे, संपत्ति कहां पर रखी है इसको जानते थे, संपत्ति को खोद खोद करके बाहर लाया है और इस संपत्ति के संग्रह को ये सभी लोग लूट लूट करके छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में ला करके धर रहे हैं। अब ये लूट ही थी तो इसमें अपने आप ही दहशत निर्माण करने के लिए घरों को जलाया गया, लोगों को मारा भी गया, किसके हाथ पग तोड़े गए। हर हर महादेव की गर्जना करते हुए गलियों में से जब इस प्रकार से संपूर्ण सूरत को तबाह करते हुए शिवाजी महाराज के सैनिकों ने लूट की, ये 3 दिन तक काम चला था, ध्यान रखना। और सारा का सारा शहर अनेक प्रकार की भीषण चीखों से, गर्जनाओं से भरा है। सूरत की लक्ष्मी छत्रपति शिवाजी महाराज के पास आ रही है। ये लूट स्विट्जरलैंड नहीं भेजी जानी थी, ध्यान रखना। शिवाजी महाराज के घर में भी नहीं जानी थी, ये भी ध्यान रखना। स्वराज्य की सेवा के लिए धन की आवश्यकता है और वह धन और कहां से लाया जा सकता है। इसलिए ये सारी लूट छत्रपति शिवाजी महाराज ने इकट्ठी की। वहां पर अंग्रेज भी थे, अंग्रेजों का वहां का एंथनी स्मिथ और जॉर्ज ऑक्जेंडन, इन लोगों ने अंग्रेजों की जो वहां पर संपत्ति थी उसकी सुरक्षा की बड़ी अच्छी व्यवस्था की थी, लड़ाई की तैयारी भी की थी। लड़ाई में बहुत समय व्यतीत करने से अपना नुकसान होगा इस बात को सोच करके शिवाजी महाराज ने उनकी ओर ध्यान दिया नहीं, लेकिन कुछ लोगों को बंदी बना करके कुछ लूटा और बाकी सारी लूट को लेकर के एवं दिनत्रयमनारतम 3 दिनों तक ये सेना सूरत को लूटती रही। वह दिन था, आरंभ जब किया था उन्होंने तो 6 जनवरी 1664
9 जनवरी तक सूरत लूटा गया और 10 को छत्रपति शिवाजी महाराज सूरत की धरती से पुनः महाराष्ट्र की ओर चले। संकल्पितम सकलमप्यशिवं हृदि स्थम लीलायितम तदवलोक्य शिवस्य रौद्रम। यह पहली बार था ऐसा छत्रपति ने अपने जीवन काल में 3 बार सूरत नगर को लूटा है, थ्राइस। अब लूटा है यह आप लोगों की भाषा है, मेरी भाषा सूरत में जाकर के उन्होंने धन वसूल किया है। जिसको महान कार्य करने होते हैं, धन के अभाव में दिए महान कार्य पिछड़ जाए तो संपूर्ण राष्ट्र का अनहित होता है। और इसलिए इस प्रकार के पापियों के धन को वसूल करना यह राजा का कर्तव्य होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। एक विशिष्ट मात्रा के पश्चात संपत्ति को अपने पास रखना वैदिक परंपरा में अधर्म माना गया है, अधर्म। हर एक के पास कितनी संपत्ति होनी चाहिए? वैदिक परंपरा में एक बात कही गई कि विशिष्ट धन इकट्ठा होने के पश्चात आपको यज्ञ करके उस धन का वितरण करना ही चाहिए। The wealth is to be distributed, उसका वितरण ही होना चाहिए। एक सीमित मात्रा में धन के संचय की अनुज्ञा वैदिक परंपरा में है, सीमित मात्रा में। मां गृहक कस्य धनम, यह धन मेरा नहीं है, यह संपत्ति मेरी नहीं है। और इसलिए हमारे यहां पर गृहस्थों के लिए क्या और राजाओं के लिए भी क्या एक आदेश होता था, एक विशिष्ट मात्रा से अधिक संपत्ति इकट्ठी हो गई, यज्ञ करो, यज्ञ करके उस धन का वितरण करो, अपने पास मत रखो। गृहस्थों के लिए भी है, राजाओं के लिए भी है, सबके लिए है। इसलिए नारद जी ने आकर के धर्मराज से कहा, अब इतनी व्यवस्था, इतनी संपत्ति हो गई है ना, यज्ञ करो, संपत्ति का वितरण करो। यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है? यज देव पूजा संगतिकरण दानेशु, देवताओं का पूजन करना, समाज का संगठन करना और संपत्ति का वितरण करना, सात्विकता से वितरण करना, इसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञ केवल ज्वाला में आहुति नहीं है, दान होना चाहिए, संपत्ति का वितरण। लोभ के कारण जब समाज को इस प्रकार का भान रहता नहीं है तब वसूलना पड़ता है। और जब लोभ नहीं होता है तो हमारे राजा क्या करते थे? याद करो रघुवंश के उस प्रसंग को जब रघु से मिलने के लिए कौत्स आया। सम्रणमये वीत हिरण्मयत्वात् पात्रे निधायार्घ्यम अनर्घ्यशीलः श्रुत प्रकाशम यशत प्रकाशः प्रत्युज्जगामा तिथिमा तिथेय। यह भारत की परंपरा है।